Hello, friends. Good evening again. So tomorrow was a very crazy day, as you see. हमने एक्सपेक्ट किया था बजट में लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, इन चीज़ों में चेंजेस हो सकती है। ये एक थ्रेट था मार्केट के लिए। और एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब लॉन्ग टर्म गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो चुका है। और इसी तरह शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 15 से 20% के टैक्सेस होंगे अब से। मार्केट में इसका निगेटिव रिएक्शन आया। हालांकि इतने फंड इनफ्लो है मार्केट में कि नेगेटिव रिएक्शन में भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट रहेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड मैटर है। मार्केट बाकी इवेंट्स को जिस तरह से इग्नोर करता आया है, अपनी बाइंग पावर की वजह से बार बार मार्केट ने हर डिप से तुरंत मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। हो सकता है ये थोड़ा सस्टेन हो, कुछ दिनों के लिए मार्केट हमें कंसोलिडेट करता दिखे या और लोअर साइड में कुछ देखने मिले। बट अगेन ओवरऑल मार्केट में आप ग्रोथ की उम्मीद बनाए रखें और अपने ट्रेड्स आप अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की जगह थोड़े लॉन्गर होराइजन के लिए ट्रेड्स को प्लान करें, यही बेटर होगा। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आज हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में जो इंट्राडे लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उसमें क्या रहा मामला, कैसा मार्केट ने रिएक्ट किया, कल के लिए मार्केट में क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो रोज की तरह हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, और फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन स्टॉक्स में मुझे लगता है आज कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस रहा है इस गिरावट में भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की लेवल्स पे। हमारे लिए 24,278 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये मैं 15 मिनट की चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो आज मार्केट जब ओपन हुआ सुबह, तो इसने ओपन किया था कल के हमारे जो क्लोजिंग लेवल था उसी लेवल के आसपास। कल पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था इस रेंज में। और आज क्या हुआ, आज मार्केट ने वहीं ओपन किया, कंसोलिडेशन फिर वही उस लेवल के आसपास रही। ये स्पीड जब स्टार्ट हुई उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अनाउंसमेंट आई एलटीसीजी और एसटीसीजी पे, मार्केट ने ये शार्प रिएक्शन दिया। यहाँ कैंडल क्लोज भी हो गई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही वापस रिकवरी दिखा के इस लाइन के ऊपर आई। तो उसके बाद आप देख रहे हो इस लेवल पे ही मार्केट ने दो बार सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस 24,532 का जो लेवल में ड्रॉ किया था वहां तक मार्केट गई। तो ये लेवल से इस तरह से इसने रिस्पेक्ट किए हैं निफ्टी ने। अब आप देख रहे हो नीचे हमने एक और लेवल ड्रॉ रखा है 23,847। कल के लिए व्यू ये रहेगा कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, ये दो जगह में रेजिस्टेंस ऑलरेडी देख रहे हैं, 24,532 का लेवल, 24,635 का लेवल, ये दो रेजिस्टेंस बिल्कुल हैं। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,278 में फिर थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे, और अगर इसे ब्रेक करके क्लोज हो जाती है मार्केट तो फिर 23,850 का ये लेवल है, ये अल्टीमेटली हमें दिख जाएगा। तो अपने ट्रेड्स में फिलहाल आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं और लेवल्स टू लेवल्स प्ले करें। कल के लिए यही व्यू है। अगर मार्केट पॉजिटिवली ओपन होता है तो भी हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, और मार्केट अगर लोअर ओपनिंग होती है तो इस लेवल के आसपास ओपनिंग होने पे हम यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे और फिर वेट करें, कहीं कोई वीक कैंडल अगर दिखती है तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ 23,846 का बिल्कुल देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज का मूवमेंट, यहाँ हमने 51,872 का जो लेवल है ये देख रहे हैं हम कुछ दिनों से, बिल्कुल मार्केट से अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके हमारे उसके नीचे के लेवल पे ड्रॉ थे 51,266। मार्केट ने आज सेम निफ्टी पे जब डाउनफॉल आया उसी कैंडल पे बैंक निफ्टी में भी डाउनफॉल आया, बट बैंक निफ्टी में रिकवरी वैसी नहीं आई। और बैंक निफ्टी लगातार वीक ट्रेड कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो वही ट्रेड आज ने शो किया। बैंक निफ्टी ऑल ओवर आई, हालांकि इसने हमारे सपोर्ट से थोड़ा पहले रिवर्सल लिया और फिर क्लोजिंग वही है 51,772 के लेवल के आसपास। तो बैंक निफ्टी में भी अब व्यू ये बनता है कि मार्केट में अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप 51,266 का सपोर्ट लें और मानकर चलें कि मार्केट इस रेंज के भीतर रहना चाहिए। और मार्केट थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो ऊपर 52,872 का जो लेवल है ये अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा फिलहाल कुछ टाइम के लिए। तो आप बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन कभी ऊपर रह जाती है तो फिर यहाँ से अपनी थोड़ी सी मार्केट में वीकनेस के हिसाब से ही पोजीशन बनाए।
और अगर मार्केट यहाँ कल फ्लैट या नीचे की तरफ ओपनिंग होती तो इस सपोर्ट पे किसी पॉजिटिव कैंडल के सिग्नल का वेट करें और वहाँ बाइंग करें वापस 51,872 के लेवल के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब आइए कुछ हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो उन स्टॉक्स में हमारे पास जो स्टॉक्स है उनका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने चूंकि ब्राउजर बंद कर दिया तो मुझे अब दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा ब्राउजर ओपन करने के लिए। स्टॉक्स का मैं दूसरे प्रोफाइल से वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने, केस में चलते हैं। हमारे पास आज दो स्टॉक हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। पहला स्टॉक ये आपके सामने है, अजंता फार्मा। अजंता फार्मा हमने क्यों चूज किया? तो सबसे पहले देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम में इसमें क्या रहा। आर्ली टाइम फ्रेम में इसने आज ब्रेकआउट दिया 2300 के ऊपर, 2355 का लगभग हाई बनाया है इसने। क्लोजिंग टाइम थोड़ी नीचे जरूर आई है, बट ये हमारा बेस लाइन बहुत नज़दीक है 2290। लैगिंग लाइन हमारे क्लियर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब नेक्स्ट कोई भी कैंडल अगर 2355 2360 के आसपास जाती है तो हमें इसे बाइंग करनी चाहिए। और अगेन हमारा टारगेट होगा 5% फ्रॉम दिस लेवल। तो ये एक स्टॉक हुआ। दूसरा स्टॉक मैं डिस्कस करूँ तो दूसरा स्टॉक था हमारा टीटी के प्रेस्टीज। टीटी के प्रेस्टीज पे आते हैं अपने। टीटी के प्रेस्टीज का चार्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। ये रहा टीटी के प्रेस्टीज। टीटी के प्रेस्टीज में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा मोमेंटम आज बनाया है वो आवली में। 918 का लेवल इसने आज हाई बनाया है। और इसे अगर हम डेली और वीकली में अगर एनालाइज करें तो डेली में भी बहुत अच्छा मोमेंटम इससे मेंटेन्ड है। और बात करें अगर वीकली की, तो वीकली में भी ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बल्कि वीकली बेस से जस्ट ब्रेकआउट दिया है। तो आप एक टारगेट रखें इसमें 1005 का, और 920 के ऊपर, जैसे आज का हाई रहा ये 918, तो 920 के ऊपर से बाई करें। तो ये दो स्टॉक आपको जरूर ध्यान देने चाहिए आने वाले वीक के लिए। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जैसा आप जानते हैं मैं टू मेथड फॉलो करता हूँ अपने स्टॉक पिकिंग के लिए, और ये सारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं जिसमें यूजुअली मैं 5% का अपना टारगेट रखता हूँ। 5 से 10% भी होते हैं कई स्टॉक्स में, ये डिपेंड करता है उस पर मोमेंटम हम कैसे रीड कर रहे हैं। और मोस्टली मैं अपने कैपिटल का 5% डिप्लॉय करता हूँ एक सिंगल स्टॉक में। तो अब ये पोजीशन अगर मुझे 15-20 दिन भी रखनी पड़ती है तो मैं जरूर रखता हूँ, बट यूजली हमारे टारगेट 3 से 4 दिन में अचीव हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप सीखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, और मैं बारीकी से आपको इस बारे में और डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में बताना चाहूँगा। हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, स्टॉक्स में एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमारा बैंक निफ्टी का एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है जो कि पूरे मंथ का ट्रेड होता है, और उसमें यूजली हम 4% का रिटर्न टारगेट रखते हैं। इस ट्रेड में आज जो विक्स नीचे आई बजट का इवेंट होने के बाद, उसके वजह से आज एक दिन में उतना प्रॉफिट आया जितना कि हमारे अभी तक के पिछले 20 दिनों के पीरियड में प्रॉफिट आया था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं इस स्टॉक को, मैं बैंक निफ्टी की पोजीशन में मंथली ट्रेड लेता हूँ। यूजुअली हमारा टारगेट 4% होता है, लेकिन कभी कभी ये 7 से 8% की रिटर्न भी हमें बहुत कंफर्टेबली देते हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगा जिस दिन हमारा पोजीशन क्लोज होगा कि हमें अल्टीमेटली इसमें कितना प्रॉफिट आया है। और स्टॉक्स पोजीशंस में आपसे लाइव पीएनएल शेयर करूंगा जिस दिन हमारे पोजीशन क्लोज होंगे। तो एक बार ये जुलाई का मंथ कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट वीक, तो मैं आपसे अपने मंथली पीएल शेयर करूंगा।
और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा अलग से। ये डेली एनालिसिस वाली वीडियो इस तरह से चलती रहेगी, जो रात में करीब मैं कोशिश करता हूँ 10 बजे के पहले अपलोड कर दूँ। और इसमें आपकी क्वेरीज आनी शुरू होंगी, आप मुझसे समझना चाहेंगे कि कैसे मैं चीज़ों को रीड कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंगली मैं धीरे धीरे से डिफाइन करना शुरू करूँगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अब कल देखते हैं मार्केट का कैसा रहता है। आप सबको ऑल द बेस्ट है, और अपने ट्रेड बिल्कुल प्लान के साथ करें। रैंडम ट्रेड से अच्छा है कि तो आप सीखो और उसके बाद अपने ट्रेड्स लो, तो आपको प्रॉफिट दिखेगा मार्केट में, और जो अनड्यू लॉसेस होते हैं उस लॉस से भी आप बचोगे। तो बी विद मी एंड सपोर्ट, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस, मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड ये सारी कुछ फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है इनके। आप समझ सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि इन जनरल ट्रेडर्स का मैं कुछ भला कर सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। दैट्स इट। थैंक यू एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो।